नमस्कार सर। हेलो नमस्कार। अनिमेश, क्या हाल है? हजरात हजरात कर दीजिए सर एक बार। हजरात ऑन पॉपुलर डिमांड। हजरात हजरात। बड़ी मशक्कत से ये पॉडकास्ट होने को आया है। जी भैंचोद 1 महीने से ट्राई कर रहे हैं हम इसको करने का। जी और हाँ, बहुत संकट आ जा रहे हैं। किसी ना किसी वजह आ, से बकचोदी। किसी न किसी वजह से, कुछ पर्सनल, कुछ पब्लिक। हाँ, सब घुमा लेकिन फिरा के। ये एक ऐसी चीज थी जो होनी ही थी जी, और करना जरूरी था। ये तो मतलब ये ये मेरा पहला वो वाला मोमेंट था जब मुझे लोग कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये करो, हमने ये देख लिया, अब तुम हाँ ये हाँ। करो। तो बाय पॉपुलर डिमांड आज आपके लिए प्रस्तुत करते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर। अपना जो प्रोमो है उसके लिए तो सैंपल क्लिप्स हम उठाएंगे इससे। बट आप कुछ ऑडिशन देना चाहते शॉल वॉल ओढ़ के कुछ डायलॉग वायलॉग बोलना चाहते तो बता दीजिए। ऑडिशन क्या? उंगली डाल के छौका लगाएंगे क्या? आप क्या कह रहे हैं? यार ऑडिशन क्या मतलब? क्या बोलूं मैं इस पिक्चर। मतलब लोग कहते हैं कि हम लोग के हम्म। मम्मी पापा की जनरेशन, ठीक है, उनको हम्म। शोले के डायलॉग हम्म। सारे याद है। कितने हिट हुए थे। मतलब टेप डायलॉग्स टेप तो आती थी फिल्म हाँ। की, हम्म। जो जितने भी डायलॉग्स की, हम्म। और वो सब सुन सुन हम्म। के सब रट चुके थे। तो वही चीज उसी स्केल में मेरे लिए ये वासेपुर है। इसके एक एक डायलॉग्स मुझे याद है, एक एक मोमेंट्स। मैं और मेरे, हम दोनों के 3 म्यूचुअल फ्रेंड्स, वो भी जानते हैं इस पिक्चर के डायलॉग्स। तो बहुत फेमस है यार ये। मतलब हमको लगता था कि हम संजीव कुमार के वहाँ बच्चन पैदा हुए हैं, लेकिन जब आंखें खुली तो पता चला बच्चन तो कोई और है। हम तो शशि कपूर निकले। भाई अच्छा, एक और चीज। ये ये जितने भी रेफरेंसेस है ना सब इतने हमारे जनरेशन के पुराने पहले के हैं। लेकिन लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करते हैं कि आप हो कहाँ से। हम्म। तो अगर आप यूपी साइड में हो अभी शशि भी कपूर। शशि कुमार भैंचो शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, इन सब के गाने आपके बजते रहते हैं। मतलब ऐसा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगे कहीं पे ऑटो में बैठे हुए हो, वो हाँ, पुराने गाने बज रहे हैं। 90s के गाने, बिल्कुल 80s के गाने बिल्कुल। बज रहे हैं अभी भी। तो वो एक ऐसा कल्चर है जो अभी तक उतना ट्रांसेंड नहीं किया है उस टाइम को। अभी भी है, इन्फिल्ट्रेशन है उस टाइम जोन का वहां पे। तो मैं वही बोलने वाला था कि तेरे लिए तो ये बहुत पर्सनल लेवल पे भी अपील करती होगी ना फिल्म, गिवन कि तू भी ईस्टर्न यूपी साइड से। एग्जैक्टली exactly. मतलब मैंने डिस्कस भी किया था ये तुम्हारे साथ कि जब हाँ। मैं ये पिक्चर देखा था, और ये पिक्चर मैं, आई मीन हम दोनों अभी देखे हैं परसों लास्ट। वो मेरी हम्म। 100वीं बार हम्म। थी वासेपुर। मुबारक हो सर। मुबारक सेंचुरी हो गई। तो मतलब यार वो पिक्चर जो कनेक्ट करता है आपसे, मतलब स्पेशली मुझसे, क्योंकि आपको ये भी हम्म। देखना होगा अनुराग कश्यप भी कहाँ से है। वो, उसका भी ब्रॉटअप गोरखपुरी, मतलब वहां उसका जन्म हुआ है। हम्म। फिर उधर ही पास उसका घर था जहाँ उसका बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुआ, जहाँ उसके जो भाई है अभिनव कश्यप, वो भी डायरेक्टर जो है, वो भी उन्हीं का जन्म वही हुआ है। अनुभूति बाय कश्यप द वो वे, भी अभिनव डायरेक्टर है। कश्यप दबंग, ओरिजिनल दबंग जो एक्चुअली लोगों को पसंद आई थी, उसका डायरेक्टर राइटर भी आई थिंक। तो हाँ, और एक और चीज, वो कौन सी एक और मूवी बनाया था रणबीर बेशरम। कपूर के साथ? ओह माय, एनीवेज। तो उसने, अनुराग कश्यप ने वो क्लाइमेट, वो सराउंडिंग्स, वो सिचुएशन, वो सभी चीज देखा, और वो जितनी भी हम्म। उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज थी वो सभी हम्म। इंकॉर्पोरेट किया अपने पिक्चर में। तो मैं जब वो मूवी देखा 1 और 2, और जिस तरह से, जिस लहजे में लोग बात करते हैं एक दूसरे से, छोटी छोटी चीज, हाँ। मतलब इतनी छोटी डिटेल्स उस पिक्चर में,
मतलब वो इतना मतलब ऐसा पर्सनल लगता है वो, कि लग रहा है कि यार ये कोई मेरे घर में मेरे गांव में जैसे लोग हैं, जिस तरह से बात करते हैं, जो उनका मतलब हम्म। तौर तरीका है, उसको ये दिखाया है और मतलब बड़े बहुत रियल पर्दे फॉर्म पे। में आई थिंक। इट्स अनबिलीवेबल हाँ इतना। हाँ, हाँ। बहुत रियल। दिस इज एन इंडी मूवी। इट्स नॉट लाइक ये वो कमर्शियल सिनेमा बनाने गए थे, 100 करोड़ कमाएंगे, 200 करोड़। एक्चुअली एक्चुअली बहुत फैसिनेटिंग चीज है ये। सबसे सबसे मसाला मूवी टाइप इंडियन मूवी है जो मैंने आज तक कभी लाइफ में देखी है। ये मतलब इंडी मूवी, सॉरी, मतलब इंडी मूवीज काफी देखी है, लेकिन एक होता है ना लार्जर देन लाइफ वाली जो एक पर्सोना होती है, हाँ, जो जो जनरली हम कमर्शियल मसाला सिनेमाज में हम जनरली देखते हैं। या अ, वो लोग समझते नहीं है कि वो कितना यूपी में एकदम लिटरल सेंस में एग्जिस्ट करता है, स्पेशली ईस्टर्न यूपी और बिहार साइड में, जहाँ पे ये बेस्ड है। वासेपुर, वासेपुर तब झारखंड में ना मेरे ख्याल से उस टाइम पे बिहार में अभी हुआ करती थी, झारखंड में धनबाद के पास, यस। धनबाद के पास। हाँ, तो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं इस तरह के सिनेरियोज एग्जिस्ट करते हैं। और ये इन्वायरमेंट बहुत लोगों के लिए इतना यूनिक था देखना। और मैंने मैंने हम्म अपने पेरेंट्स को दिखाई थी। मेरे पेरेंट्स बिहार से हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा फैसिनेटिंग नहीं था। उनके लिए था कि ये तो देखे हुए हैं, इस तरह की चीजें होती रहती है। इसको रोकता हाँ। है तो या और मेरे लिए ऐसा था कि क्या बना दिया भाई, क्या खतरनाक दिखाया है उस तरीके से। तो पर्सपेक्टिव भी बहुत डिपेंड करता है। तो हाँ, तूने तूने जैसे ये बोला ना, तू एक क्या। बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव में था कि तू अर्बन जगह में रहा है, लेकिन इतना इतना अमाउंट तू उस जगह में भी रहा है कि जहां से तू इसको एक रिमोटली लिंक कर सके कि ये मेरे अंदर ये पर्सनली बिलोंग करता है उस तरीके से। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं काफी मतलब एक जगह में मतलब आई थिंक मैं इलाहाबाद में मेरा जन्म हुआ, हम्म। और उसके 12 साल वहां रहा, फिर लखनऊ शिफ्ट हुआ, फिर गाजियाबाद आया, गाजियाबाद से सीधा फॉरेन विलायत, आ गए। विलायत में। Yes, और फिर यही यही जिंदगी रही है। और अम, मतलब मैं ऐसे कहूंगा पर्सनल लेवल पे कि मैंने जो जो मेरी जो आइडेंटिटी है, जहां से मैं हम्म, बिलोंग करता हूँ, जो जो कि यही चीज है, जैसे जो इस पिक्चर में जैसे लोग हम्म, बात करते हैं, जो तौर तरीका लहजा है, मैं उसी हम्म, बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जब मैं छोटा था, मतलब आई थिंक 11 12 से पहले, हम्म, इस मूवी से पहले बेसिकली कभी लाइक ये नहीं, मतलब मैं चाहता था कि जो मेरे मैं जहाँ हूँ, जैसे दिल्ली में हूँ, तो वैसे जैसे करूँ। दिल्ली में लोग बात करते हम्म, हैं, रहते हैं, या मैं जैसे बॉम्बे में था तो जैसे लोग रहते हैं, या हम्म। मैं यहाँ पे हूँ, केप टाउन में हूँ, जैसे लोग बात करते हैं, तो मैं उन्हीं के उसमें ऐसा लाइक ढलना चाहता था तू कि उनके आई स्टाइल में यूज्ड टू कैसे। ड्वेल हाँ। इनटू। But yes, but फिर हम्म, suddenly when I was, I think when I हाँ। was in college, when I was in Delhi, तब हम्म, हम्म, कुछ लोग मिले जो बिहार से थे, बिलोंग करते थे, और उनके बोलने का तरीका, उनकी सादगी, इतना सिंपल, मतलब वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मतलब इतने इतना रिस्पेक्टफुल वो बात करते थे, हम करके। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं भी तो ऐसी बात करता था, वो तो मैंने अपना को चेंज किया दूसरों के चक्कर में। तो और उसी टाइम ही पिक्चर भी आई थी, तो इट वाज लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स। और वो क्या कहते हैं, टाइम टाइम पीरियड भी थोड़ा सिमिलर था इन सब चीजों का। इसीलिए मैंने कनेक्ट भी बहुत किया इस पिक्चर से, क्योंकि इसने वो सारी यादें, सारी चीजें वो ताजा कर दी, जो मैं जैसे मैं बड़ा हुआ, जिन लोगों के साथ था, जैसे लोग बात करते हम्म। थे। और हाँ, मतलब यही रहा। इसीलिए फिर जितनी बार मैं देखता रहा इस मूवी को, उतना और कनेक्ट करता गया, हम्म, क्योंकि हर बार में एक नई नई चीज पता चलती थी। हम्म। तो वही चीज है। मेरे को एक ये भी था कि मैं कभी अपने
जो मेरा गांव है, मेरे को नाम तक नहीं याद आता उसका कभी कभी, क्योंकि इतना टाइम हो गया मुझे गए हुए, और मैं इतना डिस्कनेक्टेड हूँ बेसिकली उस जगह से। मैं मोस्टली दिल्ली में ही रहा हूँ, उस एरिया में ही रहा हूँ हाँ ऑलमोस्ट 20 साल। वही। तो तो मेरा कभी वो कनेक्ट था नहीं अपने गांव से या ऐसे उससे। लेकिन मेरे पापा मम्मी जो थे वो बिहार से थे, तो उस वजह से अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं होता कि ये तो बिहारी है, इस टाइप से एक टाइम पे वैसा गाली टाइप से होती थी, याद है? या और मेरे को उस टाइम पे हम्म बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि अभी भी लगता है कि भैंचो बिहारी क्यों बोल रहा है साला चूतिया। क्योंकि मैं तो बात इनकी तरह करता हूँ, मैं सब आई कुछ नो, इनकी तरह करता हूँ। वो मिसकंसेप्शन है। एग्जैक्टली तो या मेरे को बड़ा अजीब या लगता था। एग्जैक्टली। और इस फिल्म के बाद आई थिंक बिहारी होना वाज कूल, एटलीस्ट फॉर अ वाइल। हाँ 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 मेरे को स्कूल। वो ट्रांजिशन या बड़ा बड़ा खतरनाक लगा जब मैंने वो देखा था ना, स्पेशली इस फिल्म के बाद। मैं तो कोटा में था भैंचो जब ये फिल्म आई थी, तो वो तो अलग ही लेवल पे वहां पे क्रेज था भाई, तो क्या बताए। तो सेम, अच्छा। आई थिंक सेम फॉर मी। जब मैं अपने हम लोग अपने स्कूल, मतलब मैं जब डीपे से आया, जहाँ तुमसे हाँ मुलाकात हुई पहली बार, हाँ तो हाँ मैं सीधा लखनऊ से आया था। हाँ और हाँ। जब मैं बात करता था टीचर से, या हम करके बात करता था तू। हम करके, तो लोग मुझे याद लोग है। मतलब उसको लाइक पकड़ लिए, ये तो मुझे याद हम है। करके बात करता है, यूपी का भैया। हाँ तो वही यही सब चीजें फिर फोर्स करती है आपको, अरे यार ये तो चेंज करना पड़ेगा हाँ अगर इस इन्वायरमेंट में आपको आ, मतलब आपको एडजस्ट करना है या कुछ करना है। इट्स अ टॉक्सिक थिंग, बट एनीवेज वही इस मूवी से, जैसे मैंने कहा, काफी कनेक्शन मिला। और वही पता चला कि कोई अगर ईस्टर्न यूपी से बिलोंग करता है या भोजपुरी में बात करता है, तो इट्स अ कूल थिंग, इट्स एक्चुअली गुड थिंग। मतलब एटलीस्ट मुझे लगता है वासेपुर के बाद एक ट्रांजिशन भी आया बॉलीवुड में। उनको पता चला इस मूवी से कि जो यूपी, बिहार, हम्म इन सब साइड के जो हम्म जो जिस लहजे में लोग बात करते हैं, जो जो जैसे बात करते हैं, डायलॉग्स हैं, हम्म गैंग्स हो गया, वो वॉयलेंस हो गया, क्राइम, गैंगस्टर मूवीज है जो भी, वो उनको एक नया एक वो पता चला है, और उसी को वो अब इनकॉर्पोरेट भी किया। हम्म। तुम देख लो कितनी मूवीज में आई हैं इसी को लेके, जैसे मिर्जापुर हो गया, और भी पिक्चरें हैं, शायद शायद जिला अबे गाजियाबाद। सेक्रेट गेम्स नहीं आती अगर वासेपुर नहीं आती, तो सिंपल सी बात है। या वो जो उनका पूरा फाउंडेशन बना है ना, फैंटम वाला, या वो अगर वासेपुर नहीं होती, हमको सेक्रेट गेम्स नहीं मिलता, हमको ट्रैप नहीं मिलता, लुटेरा नहीं मिलता, मतलब नहीं मिलता, ऐसी फिल्में जो, वो बनती ही नहीं। हाँ, वो बन ही नहीं या सकती थी। उस और पता नहीं उसका वो उसका ट्रांजिशन फिर क्या होता, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है इवेंचुअली हम इवॉल्व कर ही जाते इस तरह के फिल्म्स देखने के लिए। लेकिन क्या वो इतना एस्केलेटेड होता अगर वो फिल्म नहीं आती, तो शायद शायद नहीं, शायद नहीं। तो इस फिल्म की, हाँ, मतलब हाँ ये तो उस पे, मतलब तुम सही कह रहे हो कि जिस वासेपुर ने बेसिकली एक नया एक इन्वायरमेंट दिया है ट्रू ट्रू। बॉलीवुड को, सिनेमा व्यूअर्स को, कि ये ऐसी भी चीज है। और वॉयलेंस काफी ग्रूसम होती है, काफी ब्लडी होती है। इट्स क्वाइट, मतलब बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन उसको फिर सिनेमा ने में दिखाया, और ये है कि हमारी जनरेशन होगी या ओल्डर जनरेशन भी होगी, मतलब हम लोग यूज टू थे ट्रू। फैमिली सिनेमा को देखने में, हम साथ साथ हैं, और वो आलोकनाथ पारिवारिक वाली। सिनेमा एंड ऑल, आलोकनाथ वाली संस्कारी मूवीज एंड ऑल। तो ये रियल लाइफ में कोई नहीं है यार। रियल लाइफ में यार, जैसे हम और तुम बात करते हैं, वैसे ही सारे लोग बात करते हैं, चाहे वो हम है, चाहे कोई कोई भी हो, चाहे वो लड़की भी हो। लाइक इट्स जस्ट अ मिसकंसेप्शन। सब लोग ऐसी बात करते हैं यार, ओ बहन चोद, हाँ ओ हाँ। भाई क्या एक चुतियापा है, मतलब तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उस इस मूवी ने उसको काफी, हम्म, मतलब ईज किया है उस प्रोसेस को। और वो वही मैं बता रहा था कि वासेपुर के बाद तू देख जो कैरेक्टर्स आए बॉलीवुड में। मैं मूवीज का मेरे को ध्यान नहीं आ रही, लेकिन तू तू अगर देख ट्रेंड, हाँ
तो काफी ये यूपी और बिहारी कैरेक्टर्स ज्यादा है। मतलब अगर वो बताते भी नहीं है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर हाँ उनके सरनेम हाँ कुछ ऐसे हो गए, त्रिपाठी हो गया, मिश्रा हो गया, शर्मा हो गया, और वो अगर ऐसे बात करे, हम हम्म, अरे भैया जी, तू समझ रहा है, वो अब ज्यादा देखने को मिल गया है क्योंकि लोगों को पता चला है यार कि ये बहुत ही एंटरटेनिंग मतलब फैक्टर है। एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मिली है मिली, बेसिकली मजा आता इसको काफी ज्यादा। ट्रू ट्रू। हमें पंकज त्रिपाठी नहीं मिलता भाई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं है। हाँ, मिलता अगर इस तरह की फिल्में नहीं होती। मतलब इम्पैक्ट काफी काफी मॉन्यूमेंटल। बहुत। तो अब एक काम करते हैं, सीधे सेगवे करते हैं पहली फिल्म के लिए, क्योंकि आई थिंक ये काफी अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये फिल्में, या इन जनरल लोगों के लिए भी क्यों इतनी पसंद है ये फिल्में। या और तो अब पहले फिल्म पे सेगवे करते हैं, क्योंकि वैसे पहला फिल्म बोलना नहीं चाहिए क्योंकि टेक्निकली ये एक ही फिल्म होनी चाहिए थी। टेक्निकली एक आ, ही फिल्म थी। और आई थिंक जहाँ प्रीमियर हुई थी ये फिल्म फेस्टिवल्स में, तो एक ही फिल्म की तरफ प्रीमियर हुई थी ना, 5 घंटे की एक। या इवन इन कैंस हाँ। तो 5.5 घंटे की मूवी। अपना मार्टिन स्कॉर्सेज़ी बैठा हुआ था अपना मुंह तो रोक के वहां पे। सोच रहा था फॉरेन लैंग्वेज की पिक्चर, सिर्फ सबटाइटल में, कोई नहीं जानता कौन है क्या है, 5.5 घंटे तुम वो बैठ के देखो, और वो लेजेंडरी हाँ। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, क्या हाँ बोलूं मैं, गजब। भाई साहब। इट डिजर्व्स हाँ इट। हाँ, मतलब जस्ट टू इट पुट डिजर्व्स फिल्म्स इट। इनटू, सॉरी, पुट द फिल्म इनटू पर्सपेक्टिव कि किस स्केल पे ये एक्नॉलेजमेंट इसको मिली थी, जो कि अनपैरेलल था इससे पहले। I think Animesh, before we go into the हम्म। more into हम्म। the film and the characters, I think we should हाँ talk ट्रू, about Anurag Kashyap, बिल्कुल। क्योंकि हम्म। this ये फिल्म, ये मूवी जो थी, ये आई थिंक अनुराग कश्यप से काफी हम्म। लाइक बहुत ही पर्सनल थी उसके लिए, बिकॉज क्योंकि वही मैं अभी पहले भी तुमको अभी बता रहा था कि वो वो काफी अपने चाइल्डहुड और हम्म। काफी उसको जो भी इसके एक्सपीरियंसेस रहे उसको इनकॉर्पोरेट किया इस मूवी। और उसमें अनुराग कश्यप का ये था कि देवडी काफी की बात की है जब स्ट्रगल देवडी था। ऑलरेडी आई मीन हिट ये हो चुकी देवडी है। की बात की मूवी है, आई नो दैट, देवडी की बात, यस। और देवडी ही पहली मूवी थी अनुराग कश्यप की जो इसको इंडस्ट्री लाइक में नाम हुआ था एक बेसिकली। एप्रिसिएशन मिला था। हाँ। मतलब इंडस्ट्री में नाम हुआ था, लाइक लोग नाम जाने, ओके अनुराग कश्यप है, फिल्म डायरेक्टर है। वो चाहे उसके हम्म। गाने जैसे थे, उसने बॉलीवुड में अमित त्रिवेदी को लाया था या जो भी था, बट उसका नाम हुआ हम्म। था। बट उस समय भी अनुराग कश्यप बहुत स्ट्रगल कर रहा था बॉलीवुड। कितने हम इंटरव्यूज देखे उसके, कितना बोलता है वो कि मेरे अंदर बहुत रेज था, बहुत गुस्सा था बॉलीवुड के एलिट्स पे, करण जौहर से। अब तो अब दोस्त तो बन गए काफी दोस्त हैं लेकिन भाई। उस वक्त काफी हाँ। दोस्ती गलत कर दी उन लोगों ने बॉम्बे तो वेलेट में, बट ठीक है। आ, उस पे नहीं आएंगे या हम। उसमें नहीं, वी कांट टॉक अबाउट इट। तो वो फिर काफी स्ट्रगल कर रहा था। आई थिंक इस मूवी के बाद इस मूवी हम्म। में जब उसको स्क्रिप्ट आई थी, आई थिंक जो राइटर्स थे इस मूवी का, आई हम्म। कांट रिमेंबर द नेम, दो राइटर्स थे और जीशन कादरी था। तो वो उसको मिले कहीं पे किसी मूवी थिएटर में, कहीं स्क्रिप्ट सुनाई, उसको बहुत बकवास लगी, उसको लगी कि हम्म। ये सिटी ऑफ गोल्ड की एकदम हिंदी कॉपी है। तो उसने बोला कि इसको चेंज करके लाओ, चेंज करके लाए। फिर चेंज करने के बाद उसने जीशन को बोला कि हम्म। तुम इसको एक नॉवल की तरह लिखो। वो नॉवल की तरह लिख के आया, फिर उसको काफी लाइक एलिमेंट्स मिले। फिर उसने कुछ लोग को बोला कि जो इसमें काफी रियल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, तो उसके हम्म। बारे में रिसर्च किया। वो सारी डिटेल लेके ये गया फिर स्पेन। ये स्पेन गया, और स्पेन में उस समय उसकी वाइफ कल की वो शूटिंग कर रही थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की, तो वो वहां गया। एंड हम्म। वो वहां के एक गे होटल में रुका था, एक गे होटल में रुका था। और वो वहां आई थिंक 1-2 हफ्ता था। और वो
किसी इंटरव्यू में वो बोला भी था कि वो जितने जो रेसिडेंट्स थे उस होटल के, उनको स्टडी करता था, उनको देखता था, और फिर वो वासेपुर लिखा, वो ऐसे है। और फिर ये काफी जानने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्यों किया उसने। इसका एक रीजन मुझे मिला है। किसी हाल ही में एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने बोला था कि जब वो गोरखपुर में था, नॉट इन गोरखपुर, जब वो उधर ही उसी साइड में, जगह का नाम भूला, वो छोटा सा एक जिला है जहाँ पे वो थे, और वहां पे जब वो बड़ा हो रहा था तो उसके साथ काफी, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ उसके साथ, अनुराग कश्यप, जब वो बड़ा हो रहा था। और वो एक हैबिट बन चुका था उसके लिए, वो ना किसी से शेयर कर पाता था, और वो बस उसको होने ही देता था, वो सब इंटरव्यू इंटरव्यू में उसके। और उसने बोला कि जब वो सिंधिया कॉलेज गया तो वहां पे उसने फिर वो एंटागनिस्ट बन गया, हम्म, वो अब ये हम्म, चीज करने लगा दूसरों को। बाद में फिर उसको रियलाइज हुआ कि गलत है जो भी। तो उसके माइंड में काफी क्योस थी उस समय, उस हम्म, समय। तो मेरे ख्याल से जब उसको ये स्क्रिप्ट मिली ना एनिमेश, मुझे लगा कि उसको ये टच किया कहीं ना कहीं चाइल्डहुड चाइल्डहुड से, उसके बचपन हम्म, से। और उसको पोर्ट्रे करने के चक्कर में उसने अपने चाइल्डहुड के सबसे बड़े ट्रॉमा को हैंडल करने गया, मुझे ऐसा लगता है। कि इसीलिए वो उस होटल में गया, उसने देखा, और वो सब चीज एलिमेंट्स आए होंगे उसके दिमाग में, और इसलिए वो शायद वो ऐसे स्क्रिप्ट लेकर अपने सारे चाइल्डहुड, सारी मेमोरीज को इंकॉर्पोरेट करके हम्म। उसने स्क्रिप्ट लिखा। आई थिंक दैट्स हाउ वासेपुर वाज स्क्रिप्टेड। आई मीन दिस इज जस्ट माय रीजनिंग, एक्चुअल तो बड़े साहब है बॉम्बे में, उन्हीं को पता है कैसे किए, बट दैट्स हाउ आई फील। इस ये जो चेन ऑफ थॉट है ना कि फिल्म्स ना बहुत जब पर्सनली अंदर से निकलती है ना, और आप जब उनको एक ऑनेस्टी से पोर्ट्रे कर पाते हो उसी रियल फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर जाती है लोगों के साथ। और आई थिंक स्किल वही या होता है कि आप कितनी ऑनेस्टली उसको पुट अप कर सकते हो, क्योंकि आप जब फिल्म बनाने जाते हो ना, आप ऐसा बहुत चकाचौंध में फंस सकते हो कि मेरे को ये भी दिखाना है, मेरे को ये भी गाना दिखाना है, वो भी गाना दिखाना है, और या ये डांस सीक्वेंस स्विट्जरलैंड में, ये सब वो सब। यार लोग कितना भी इसको मतलब ऐसा फ्राउन अपॉन करे इस चीज को कि स्विट्जरलैंड में जाके नाच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट टू बी टू हैव द एबिलिटी टू सेल इट टू पीपल इज एन क्राफ्ट इन इटसेल्फ, मेरे लिए तो एटलीस्ट। कि वो मेरे, तभी डेफिनेटली। मैं जनरली बोलता हूँ कि कॉमेडी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जॉनरा है फिल्म मेकिंग में, क्योंकि लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। इट इज। और इस फिल्म में, इस फिल्म में इतनी ऑनेस्टी थी, इतनी ब्रूटल ऑनेस्टी थी कि हम लोग देख रहे हैं फिल्म और सीरियस सीन चल रहा है कि कट्टा कहाँ है, कट्टा दे दियो कि केला दे दियो बहनचोद, और वो बंदा वो बंदा बोले के तड़प रहा है वहां पे, और उसकी जिंदगी और मौत का वहां चल रहा है, और हम लोग हंस रहे हैं यहाँ बैठ के चूतिए जैसा, और उस रियल, एकदम रियल प्लॉट के अंदर। तो वो जो है कि उसने ऑनेस्टी के एलिमेंट डाला है ना उस अपने इन दोनों फिल्म्स में, और जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उसके आगे के एक दो वेंचर्स में उसका मिस हो गया। वो थोड़ा सा चकाचौंध में फंस गया था मेरे ख्याल से, कहीं कहीं जैसे बॉम्बे वेलवेट या कुछ भी। तो वो ऑनेस्टी जब बंदा पोर्ट्रे कर लेता है ना, और उस स्किल को मास्टर करता है कि मैं कैसे दिखाऊं इसको, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट कर जाती है मेरे ख्याल से। और वसेपुर में काफी काफी ऑनेस्टी थी। और तूने जब ये बोला ना कि नॉवेल की तरह लिखा है, मेरे को एकदम तभी क्लिक किया इसका जो नरेशन वाला स्टाइल है इस पूरे फिल्म का, दोनों फिल्म्स का, कि कैसे पीयूष मिश्रा के पर्सपेक्टिव से उन्होंने एक नरेशन के थ्रू स्टोरी को आगे ए टू बी टू सी कनेक्ट किया, और जो कि काइंड ऑफ एन आउटडेटेड स्टाइल है। मतलब हमने नरेशन वाला स्टाइल स्टार्टिंग में देखा था जब जॉर्ज लुकस ने स्टार वॉर्स बनाई थी, वो याद है, लॉन्ग लॉन्ग इन अ गैलेक्सी फार अवे, उस तरीके से। तो हाँ, ऐसे ऐसे करके जाने वाली। तो मैं मैं वो सोच रहा हूँ कि इस बंदे ने, तू सही बोल रहा है, इस बंदे ने गया अपने बचपन में, वो अपने बचपन की सारी चीजें उठा के 2010 2011 में ले आया, और उसने वो एक पिक्चर बना दी वहां के थ्रू।
ठीक है सर, अब चलते हैं इन डेप्थ थोड़े डिटेल में। फर्स्ट फिल्म से ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 जब शुरू होती है तो उसने एक बहुत ही बढ़िया उसमें अनुराग कश्यप शुरू करता है पिक्चर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से। हाँ। वो ओपनिंग सीन से वो उसे पूरा मतलब वो दिखा दिया कि हम क्या हैं बेसिकली, मतलब कितना ज्यादा अफेक्ट है बॉलीवुड, टीवी, इन सब का हमारे लाइफ में। और उसके थ्रू दिखा के, और वो जैसे वो दिखा दी, सब लोग काम धाम सब बंद करके 10:30 बजे रात के सब बैठ गए, हर चीज टीवी में लगा के शुरू होता है ओपनिंग गाना, तो उससे पता चल जाता है कि अनुराग कश्यप कर क्या रहा है। वो वहीं पे और फिल्म ग्राउंड कर दिया। हाँ, और उसी से वो फिर दिखाने में लग जाता है। मतलब वासेपुर, उस पिक्चर में तो वासेपुर दिखा रहे हैं, तो वो क्या स्ट्रक्चर है, जो मतलब मेरे को याद है पिक्चर शुरू हो रही है तो किसी ढाबे या किसी उसमें है, लोग देख रहे हैं, और आदमी लोग सब एक जगह हैं, औरतें लोग सब एक जगह हैं, अपना सब ओढ़ के, जो भी। तो वो फिर दिखता है कि मतलब एक छोटे टाउन से। से जगह क्या तौर तरीके हैं, कैसा सोशल स्ट्रक्चर है, सोसाइटी है, वो सब एक हल्का सा छोटी सी पे। और वो फिर पिक्चर शुरू होता है। एंड हिस्ट्री हम जानते हैं, हिस्ट्री भी दिखाते हैं वासेपुर की, कि ऑब्वियसली गोल्ड रिजर्व इतना ज्यादा है। उस समय तो बिहार था, उस समय पहले तो ऑब्वियसली पिक्चर में बताते हैं कि वो बंगाल था पूरा। बाद में उसको फिर इवेंचुअली उसको झारखंड। डिवाइड किया गया, बिहार बना, और इवेंचुअली झारखंड, और वो वहीं बट से कहानी शुरू होती है। और ये सब सब हाँ कोयले से शुरू हाँ, होता है, सब धंधे से शुरू होता है, काम से, पैसा बनाना है लोगों को, और कैसे क्या करे। किसी का कोई एक जुगाड़ है, किसी का कोई एक बढ़िया सेटिंग है, तो उसके थ्रू कैसे अपना वर्चस्व वर्चस्व। बना लो। और जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनको कैसे, उनको बेसिकली चूतिया एक्सप्लॉइट बना करते के हैं। उनका ट्रू। एक्सप्लॉइट करो, ट्रू। या वही तो मतलब यहीं उसने से पिक्चर ऐसे शुरू। एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे ना पहले ही सीक्वेंस में, जो मैंने एग्जैक्टली यही नोट लिखा था कि जंपिंग इनटू द एक्शन, स्टार्टिंग से ही जंपिंग इनटू द एक्शन, मतलब तू सीन स्टार्ट हो रही है या और ऐसा नहीं कि गाना चल रहा है एकदम, मतलब वो एक एक टोन टोन सेट सेट होता है। करता है एग्जैक्टली। मूवी का, वो कि हम साढ़े क्या पांच देखने वाले घंटे हैं। क्या हाँ। देखने वाले हैं। और वो बहुत फैसिनेटिंग तरीके से, क्योंकि आप टीवी देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो, आप कास्टिज्म देख रहे हो, सेक्सिज्म देख रहे हो, सब कुछ उस सीन में देख रहे हो, और फिर बंदूक आते हैं, एक ही बार में बंदूक इंट्रोड्यूस होता है, और फिर आपको पता चलता है कि अच्छा ये सब हायरार्कल हैं या गवर्निंग फैक्टर्स यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ा कट्टा ही बोलता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी। तो आपको ना एक पूरा वो मिल जाता है कि ठीक है, ये नॉर्मल कोई टाउन नहीं है इंडिया का, ये बहुत ही फक्ड अप टाउन है। और आपको अब कहानी सुनने को मिलेगी इस अद्भुत टाउन की, इस अद्भुत शहर की, जिसे हम कहते हैं वासेपुर। कैसे बोलता है यार पीयूष मिश्रा, अलग टोन है भाई उसकी। बाहर से देखो तो, क्या बोलते हैं, बाहर से देखो तो सभी अच्छे लोग दिखेंगे, अंदर से देखो तो सब हरामजादे दिखेंगे, पता नहीं यार। वो पीयूष मिश्रा भी क्या बोले अलग उनका अलग डायरेक्शन। बहुत कवि टाइप, एक्चुअली बट है भी वैसे वो, बट हाँ। यार ही इज अ हाँ हाँ पोएट, आई हाँ, मीन कम ट्रू ऑन। ट्रू। तो नहीं, बट तू तू सही कह रहा है। इनफैक्ट वो जितने भी देर का वो सीन था, 5 मिनट, 6 मिनट का, वो जितना भी गोलीबारी का जो सीन था, उससे वो समझ आती है। और वो उसमें भी जो जो डिटेल्स दिखाए हैं, मतलब, और ये एक ऐसा सीन है जो 1 में तो है ही हाँ, नहीं, ये 2 में वन है में तो ये बेसिकली। बस एक इनसर्कलिंग सीन है बट कि उस हमने वो वहां पे दिखाया था जस्ट बेसिस ले करने के लिए कि आज के जमाने में क्या हो रहा है, उसके बाद वो लोग कट करते हैं कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था, और फिर 2 में ये सीन वापस रिपीट होता है, या लेकिन
लेकिन सुल्तान के पर्सपेक्टिव से Yeah, नहीं, फैजल के पर्सपेक्टिव से। हाँ, कि अंदर उस तरफ क्या हो रहा था उस साइड के। फैजल के तो पर्सपेक्टिव। इसमें बस सुल्तान को दिखा दी कि माचो he देखा is a बस बैठ के ही यहाँ पे। डॉन, मतलब 12 साल से भैंसा काट रहे हैं और आज आज भी दिन का 60 भैंसा खुद ही काटता है। तो मतलब वो आपको समझ आ रहा है कि वही सुल्तान क्या है। और वही मैं अगेन गोइंग बैक टू व्हाट यू सेड, कि इस सीन से जो हम लोग को समझ आ रहा है कि वो मतलब लोग गन चला रहे हैं कि उसमें से दिख रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, वो कांप रहा, उसका हाथ ऐसे ऐसे करके, वही इतना धुआंधार आवाज, मतलब गोलीबारी, और मैं कर क्या रहा हूँ यार, मैं तो बस कहीं भी दिख रहा, मैं बस गोली चला रहा हूँ बच्चों की और तरह, तूने तूने एक कोई और चीज निशाना नोटिस नहीं, करी, कोई कोई कुछ नहीं। चीखता नहीं है, सब बस चुपचाप भागते हैं। हाँ। एज इन की जैसे स्कूल में घंटी नहीं बजती थी कि ठीक है अभी अभी घंटी बज गई, अब दूसरा पीरियड शुरू होने वाला है, तो अब हम यहाँ से उठ के वहां चले जाएंगे, बस और कुछ नहीं। मतलब इतनी कॉमन प्लेस है वहां पे वो चीजें, कि लोग कोई चू नहीं निकलता है वहां पे, बस ऐसा या गोली मार रहे हैं और उसके बाद लोग भाग के अंदर बैठ गए बस। बहन चोद, बहन चोद। ये मैं पहली बार में ऑब्वियसली ऑब्जर्व नहीं कर पाया था, बट जब ये हिट हुआ और ना कि कॉन्टेक्स्ट के साथ इन रेट्रोस्पेक्ट जब हम देखते हैं फिल्म में कि क्या क्या इसमें इस बार नया देखने को मिलेगा, तो बहुत हार्ड हिटिंग था हमारे लिए। हाँ, और हाँ। उस अगेन उस सीन में भी वो मतलब आपको वो एक आइडिया मिल गया कि ये स्टोरी चल रही है, इस स्टोरी के पैरेलल जो ये टाइमलाइन भी दिखा रहा है, वो इंडियन सिनेमा, नॉट सिनेमा, इंडियन सनीमा, सिनेमा, इंडियन सनीमा सिनेमा। के थ्रू ये दिखा रहे हैं। आई और उस थिंक एक समय सेकंड, आई थिंक मेरे को पहले लोगों को एक वो देना पड़ेगा कि हम लोग एक आप लोग एक ड्रिंकिंग गेम खेल सकते हैं इसके साथ, जितनी बार भी विशांक एक वसेपुर स्लैंग यूज करता है आपको ड्रिंक करना है। टेंशन मत लीजिए, आपको काफी मजा आने वाला है अगर ओ आप वो माय गॉड, ड्रिंकिंग गेम समझ लो खेलते हैं तो। वेरी ड्रंक, हम मतलब कोई उल्टी कर देगा यार, लिटरली लाइक डीवडी बन जाएगा। कंटिन्यू कंटिन्यू। um, ये प्रोमो का बिट हो गया काफी um, अच्छा, बट ठीक है कंटिन्यू। वही ये प्रोमो में काम आ जाएगा। एनीवेज, तो हाँ, मैं कह रहा था कि मतलब सनीमा के पैरेलल चल रही है पिक्चर, टाइमलाइन दिखा रहा है, उससे आपको अंदाजा ही पड़ जाएगी टाइम पीरियड क्या है, जो मूवी वॉचर्स जो मूवी देखते हैं, मूवी वॉचर्स क्या है। और तो उस समय जब सुल्तान कॉल करता है चेक करने के लिए फैजल को कि जिंदा है मर गया, फोन उठाएगा या नहीं उठाएगा, तो रिंगटोन बजता है, मैं हूँ जी खलनायक। हाँ मैं हूँ खलनायक, टें, 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 अगेन टें। वो लार्जर तो देन लाइफ वो पर्सोनिफिकेशन जो खलनायक वहां वाला पे ट्यून, लोग करते हैं काफी कॉमनली। हाँ। एग्जैक्टली वहां भी नहीं, तुम कहीं भी देखो यार, मतलब जो हाँ हमारे एग्जैक्टली ऑटो चलाते एग्जैक्टली। हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, मतलब जो जो मेनली बिलोंग करते हैं यही बिहार, ईस्टर्न यूपी से, तो जो भी लेबर्स भी जो होते हैं, तो उनको जब कॉल आते हैं, उनके जो रिंगटोन्स होते हैं वो ओह आज भी, फक, क्या याद दिला दिया तूने। या तो वो धड़कन पिक्चर का वो जो गाना है, अगर कोई लौटा हुआ, तो हाँ हाँ हाँ। वो उसका उसका रिंगटोन होगा वो, ठीक है। और या कोई भी, या वो आशिकी वाला, आशिकी पुरानी पुरानी वाली, आशिकी, पुरानी हाँ आशिकी। उसके गाने हो गए, या सांसों की यही सब जरूरत है करके। जैसे। तो मतलब आज भी, और वो ये अनुराग, वही तो कह रहा हूँ, वो छोटी छोटी चीज है, उठा के लेके आया। ठीक है, जो हम एक स्टोरी जब देखते हैं तो हम इसको नजरअंदाज कर देंगे, बट वही छोटी छोटी डिटेल्स उसने पकड़ा है, और इसने टोन सेट कर दिया कि हाँ ये ऐसी हम्म। पिक्चर होने वाली, ऐसी चलिए। तो और तेरे को नहीं लगता कि एज अ क्राफ्ट्समैनशिप अनुराग कश्यप इज मोर ऑफ अ डायरेक्टर रादर देन कि एक होता है ना जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड जो होते हैं कुछ तरीके से, जिनको लाइटिंग भी पता है, जिनको कैमरा वर्क भी पता है, जिनको सब कुछ पता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अनुराग कश्यप बस
डायरेक्शन पे फोकस करता है कि मेरा एक्टर क्या कर रहा है वहां पे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उसकी जब लाइटिंग देखता हूँ ना एज अ सीक्वेंस थ्रू आउट द टू फिल्म्स, जब उसने स्टार्ट करी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर 1, आफ्टर द वो वाला सीक्वेंस, ओपनिंग सीक्वेंस जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद वो बैक इन टाइम जाते हैं, उसमें फिर अब तू लाइटिंग देखेगा ना, काफी नेचुरल लाइटिंग की यूज, काफी रिफ्लेक्टर्स का यूज, काफी शैडोइंग का यूज, मतलब ऐसा लगता है कि बंदे ने सोच के इसे लाइट करा है, ठीक है। और इवेंचुअली जैसे फिल्म चलती आ रही है, हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइट ही यूज कर रहे हैं, भैंचो बल्ब से लाइट कर दिया है एक्टर को, ठीक है। मैं ये भी कह सकता, इसमें ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि फिल्म की इंटेंसिटी उस तरीके की हो गई थी सेकंड पार्ट तक आते आते कि हम लोग जो है कैरेक्टर क्या बोल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, रादर देन कि जो एक फ्रेम में क्या दिख रहा है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अनुराग कश्यप बह गया Yeah. था कि ठीक है, अब मैं, मेरे को ये सब नहीं हो रहा है, मैं अब बैठ के ये बनाएगा चुपचाप बस, जितना मैं डायलॉग पे फोकस करेगा, जितना मैं एक्टिंग पे फोकस करेगा। मैं उसकी मेकिंग की वीडियो देख रहा था भाई, वो डायरेक्ट कर रहा है मनोज बाजपेयी को वहां पे जाके, ऐसा ऐसा बस बोल दिया है कि आप कर लीजिएगा ना, कर लीजिएगा ना, तो मनोज मनोज बाजपेयी हाँ हाँ कर लेंगे देख लेंगे। अनुराग कश्यप उसमें भी नहीं देख रहा है, मॉनिटर में जो जहाँ पे आप वो करते हो, वो पीछे बैठ के बच्चे को चॉकलेट खिला रहा है। मैं बोल रहा हूँ क्या चल रहा है भाई, ये कौन सी फिल्म बन रही है भाई, इतना अनकन्वेंशनल मैं कभी नहीं देखा था। तो क्या खतरनाक कॉन्फिडेंस अपने एक्टर्स पे और अपने क्रू पे बेसिकली कि संभाल लेंगे। मैंने अपना इतना दे दिया है कि वो आप संभाल लेंगे इसके आगे जाके। वो एक ट्रस्ट भी एक्चुअली बहुत बड़ा टेस्टिमनी है अनुराग कश्यप के डायरेक्शन स्टाइल का, कि कितना ज्यादा वो ट्रस्ट करता है अपने क्रू, अपने एक्टिंग, अपने स्किल्स को उस तरीके से। तो इस मूवी में वही, मैं वही उस पर ही आने वाला था कि तेरे को लाइटिंग जो थी इस मूवी की, हमने आई थिंक डिस्कस करना था हमको ये कि स्टार्टिंग में कितना उसका इंपॉर्टेंस था, और कैसे वो फेड अवे कर गया भैंचोद आगे जाके, कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये बल्ब जल रहा है हॉस्पिटल के अंदर, मैं उसी से लाइट कर देगा, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरे को नहीं चाहिए प्रैक्टिकल लाइट या इधर के लाइट की लाइट, ये लाइट वो लाइट नहीं, हेयर लाइट वेलाइट कुछ नहीं, सुंदर नहीं दिखाना है मुझे, मुझे जिस तरह से दिखता है लोगों को वैसे दिखाना है। और अगेन द एम्फेसिस ऑन रियलिज्म वापस उसका उभर के आया था, एंड ही डिड नॉट गेट स्वेड अवे बाय ऑल दिस केयर कि मैं इसको कितना सुंदर, कितना डार्क, कितना एजी बना सकता हूँ। वो दिखने में अलग स्टाइल था, अलग 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 रॉ स्टाइल था उसका उस पे। नहीं वही आई थिंक जैसे फिल्म मेकिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट है और काफी मैंने भी स्टडी किया है इस पे, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्शन में, पर आई थिंक जो एक्टर हैंडलिंग का जो एस्पेक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है, बिकॉज एक्टर हैंडलिंग आई थिंक स्टोरी, और स्टोरी को जिस तरह से आपको पोर्ट्रे करना है फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन, दैट ट्रांजिशन वो सारा डायरेक्टर के ऊपर होता है। एंड वो आई थिंक उसी पे पता चलता है कि वो कितना स्किल्ड है वो डायरेक्टर, किस लेवल का उसमें क्राफ्ट है, और कितना वो आर्ट है उसमें, और वही वही चीज है। और आई थिंक इस मूवी में बिकॉज अगेन द स्टोरी वाज सो पर्सनल टू हिम एंड वाज सो इंटेंस, मतलब एक ऐसा भी एलिमेंट नहीं है कि आप कहीं बोर हो रहे हो इस मूवी में, या कोई रोमांटिक सीन भी हो, चाहे वो गाने भी हो, कोई नहीं, कंप्लीट फ्लो, कोई कोई एक हल्का सा माइन्यूट वो भी नहीं है कि यार ये क्या है, अब पक रहा हूँ मैं, बोर हो रहा हूँ मैं, 5.5 घंटे की मूवी क्या चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसमें आई थिंक द वे ही इज जस्ट लाइक ही इज आस्क्ड सिनेमाटोग्राफर। राजीव रवि जो सिनेमाटोग्राफर मूवी का, आई थिंक उसको पूरा फ्रीडम दे दिया, क्या तुमको जैसा शॉट चाहिए तुम करो, तुमको जो करना है करो, तुमको वो कंटिन्यूस शॉट चाहिए तुम वो कर लो, तुमको जहां से भी डालना है वो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने एक्टर्स चाहिए और और उनको हैंडल करने का। आई थिंक इसीलिए वो जो जो एक्टर्स उसका है, जैसे मनोज बाजपेयी लिटरली लाइक वो बस उसके उसके पास गया एंड वो कि सर ये है, मैं पहली बार आप ही पास आ रहा हूँ,
और ये उस समय आई थिंक कैरेक्टर का नाम शफीक खान या कुछ ऐसे कुछ था, सरदार खान नहीं था। तो ठीक है, वो मनोज वाजपेयी अपना वाइन वाइन खोल के बैठ गए और पूरा सुने और बोले कि पूरा सुन के कहे कि मैं पिक्चर करूंगा, बस एक शर्त है मेरी, एक कंडीशन है कि तुम वो शफीक खान है जो भी है उसको चेंज करके सरदार खान कर। तो सरदार खान मनोज वाजपेयी का ही देना। उसको लगा कि यार ये जो कैरेक्टर है सरदार खान सूट कर रहा है, कहाँ शफीक खान कहाँ सरदार खान। एनीवेज, तो हाँ, वही है वो कैरेक्टर्स उसी जो रामाधीर सिंह है, हाँ, जो कैरेक्टर था, हम्म। वो कंफ्यूज था कि तिग्मांशु धुलिया करेगा कि पीयूष मिश्रा करेगा, दोनों में कंफ्यूज था। बट जिस हिसाब से जिशन कादरी ने जो जो नरेशन रखी थी, उन उन जो स्टोरी जब लिखी थी, बाद में चेंजेस अनुराग कश्यप ने किया था ऑब्वियसली, बट जिस हिसाब से स्टोरी रखी थी, तो बोले कि जो नरेशन आ रही इस मूवी की, इसमें सूट सिर्फ और सिर्फ हम्म पीयूष मिश्रा को करे। जबकि पीयूष मिश्रा का भी मन था जब स्क्रिप्ट पढ़ा कि उसको रामधीर सिंह का कैरेक्टर करना है, तो वो नरेशन का पार्ट फिर उसी को दिया। हम्म, एंड रामाधीर सिंह का कैरेक्टर उसने तिग्मांशु को हाँ, दिया, जो एक डायरेक्टर है, कभी एक्टिंग नहीं की है। उन्होंने सिर्फ शागिर्द में छोटा सा जो रोल था ओ, अनुराग कश्यप का, उसमें उन्होंने देखा कि हाँ ये जिस तरह से एक्टर हैंडलिंग करता है, इसमें एक एक्टर है तिग्मांशु में, उसी को वो बोला कि ये कैरेक्टर तिग्मांशु कर लेगा। ट्रू। और वो उसने उसने तिग्मांशु खुद के उसने खुद के बहुत ऐसे मेजर रोल्स कुछ नहीं करे। आई थिंक उसकी एक फिल्म भी थी तिग्मांशु धूलिया की, इरफान खान के साथ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, बहुत पुरानी, 2001-2 के आसपास की, जहाँ पे उसने एक गेस्ट रोल किया था। अ, ओके। वो जो कहानी थी वो दिल्ली के किसी स्कूल पे बेस्ड थी, कॉलेज पे बेस्ड थी। तो वो आई थिंक प्रोफेसर का रोल किया था, कुछ रोल किया था उसने, मुझे याद नहीं अभी क्या। बट वो हमेशा से ऐसे छोटे छोटे बिट्स करता था और निकल जाता था करके वहां से, ऐसा एक एक लाइन मार के, 2 लाइन मार के चला जाता था। हाँ एग्जैक्टली, कोई मतलब कोई एक चीज भी नहीं है कि तिग्मांशु धुलिया हाँ, एक एक्टर है, उनसे चलो इतना एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरे हाँ, दोनों फिल्म है, ये इतना लंबा कैरेक्टर, इतना और काफी स्ट्रॉन्ग ट्रू। रोल है। तो वो तिग्मांशु धुलिया को देना, और जिस हिसाब से उन्होंने रामाधीर सिंह का रोल किया है, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुम्हारे लोग आज लक्षण तक हमें यूज करते हैं बिल्कुल वो ठीक नहीं लग रहे। वो अब एज्ड हो चुका है। तो हम हाँ, सोच भी नहीं सकते कौन कर सकता है एग्जैक्टली exactly. और कौन कर सोच नहीं सकता है सकते, रामाधीर सिंह का, सोच नहीं कोई सकते। ट्रू, और कोई ट्रू। कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो आई थिंक और इंडिपेंडेंस हाँ, दिया है अगर अनुराग आप कश्यप अगर ने आप उतना इंडिपेंडेंस कि देते ये हो, उतना आप टाइम है। इन्वेस्ट करते हो अपने एक्टर्स में, अपने टैलेंट में बेसिकली, तो तब मैं समझ सकता हूँ कि कैसे आप मतलब एक चीज को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करते हो, एक चीज को कम प्रायोरिटाइज करना पड़ता है वो, क्योंकि आपको वो स्ट्रक्चर ही वैसा करना पड़ेगा आपको, अपने अपने डायरेक्शन के स्टाइल का। तो वही, क्योंकि मैं जब पहली वाली फिल्म देख रहा था, मैंने नोट्स बनाए थे कि यूज और ऑफ कलर एंड लाइटिंग कैसे, रेड ग्लास से देख के हम लोग वॉयलेंस दिखा रहे हैं, ब्लू से कोल्ड डेथ दिखा रहे हैं, येलो से उम्मीद। जब तक मैं सेकंड सेकंड पे आया ना देख के, मेरे को लगा कि ये नहीं, मेरे ख्याल से उसको कभी शौक रहा होगा, एक सीन में डाल दिया होगा, उसके बाद उसको कभी झाट फर्क नहीं पड़ा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, सिंबोलिज्म दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, भयंकर। तो वो मेरे को बहुत बहुत यूनिक लगा कि ऐसा मिडवे थ्रू द फिल्म एक एक सिनेमैटिक स्टाइल उसने ऐसा बोला, भग भयंकर नहीं चाहिए, और बस जाके फिल्म बना दी। खतरनाक भाई, काफी। वो ही इज अ वेरी गुड मतलब एक्टर हैंडलिंग, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका एलिमेंट है हम्म बहुत अच्छा है उसका। लेकिन उसका भी ड्रॉबैक है, क्योंकि कभी कभी एक्टर को समझ भी नहीं आता कि ये हम्म मैं क्यों कर रहा हूँ, अनुराग कश्यप मुझसे क्यों करवा रहा है। और ये बहुत बार होता है कि वो काफी एक सॉर्ट ऑफ एक आर्गुमेंट हो जाती है कि मेरे को ये रोल करना है, मेरे को 100% कन्विंस होना है कि मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ इसको सही। हम्म लेकिन अनुराग कश्यप को कुछ कुछ चीजें नहीं समझ आती, क्योंकि वो उसका अलग दिमाग है। हम्म अनुराग कश्यप वो हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते। हम्म तो काफी बार होता है, अभी जैसे इस मूवी में भी काफी बार ऐसा हुआ, कुछ एक्टर्स के बीच नहीं समझ आ रहा था कि वो क्यों करे, लेकिन अनुराग कश्यप बोला कि मुझे बस आपका ट्रस्ट चाहिए, आप कुछ नहीं करो, आप मुझे 2 महीना जितना भी उनका शेड्यूल था शूटिंग का, बस मुझे अपना ट्रस्ट है।
मैं आपसे जो कर रहा हूँ वो करो। कभी कभी दिक्कत होता है, जैसे अभी वो दूसरी मूवी जो बना रहे थे, कौन सी मूवी थी जिसमें तापसी पन्नू और मन अभिषेक मर्जिया। बच्चन और विकी कौशल थे। मन मर्जिया, सॉरी, मन मर्जिया। तो मन मर्जिया में एक कोई सीन था जिसमें तापसी पन्नू को कुछ करना था, बट उन दोनों में काफी लड़ाई हाँ हो हाँ गई, हाँ। मतलब गुड गुड फाइट, मतलब गुड वाला, उसमें कोई ऐसा नहीं। प्लीज इस पॉडकास्ट में कोई स्कैंडलस न्यूज मत फैलाइए। तो यही था कि कोई सीन में तापसी पन्नू से कुछ करवा रहा था, तापसी पन्नू को लगा कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा कैरेक्टर ये क्यों करेगा, तो उसमें आर्गुमेंट हो गई। तो फिल्म्स को लिटरली, और लेके, फिर अनुराग कैरेक्टर्स को कश्यप लेके। बहुत हाँ पोजेसिव है अपने स्टोरी, अपने काम को लेके। वो लिटरली स्क्रिप्ट बोर्ड था, वो फेंक दिया, वो सेट से चला गया, सुट्टा मारने लग गया। तो वो काफी वो है, तो एक ये ड्रॉबैक है, लेकिन वही है कि वो ट्रू, इन अ वे वो इतना नेसेसरी भी है। इन्वेस्टेड है उसमें, उस स्टोरी पे। वो जिस विजन से वो देख हाँ रहा है, हाँ जिस विजन से देख रहा है, वो बस सोल फोकस उसका वही है कि मेरे को ये दिखाना है, मेरे को अपने एक्टर से ये करवाना है। सिनेमाटोग्राफर क्या वो फोकस रखे, क्या वो कॉम्पोजिशन हो, ठीक है, वो कोई उसको झाट फर्क नहीं पड़ता। फिर आबादी रोते झाट फर्क नहीं नहीं, मैं समझ गया, क्योंकि मैंने गलत बोल दिया उसको। उसको ये जरूरी है, मेरे को ये बोलना चाहिए कि उसका एक बाय प्रोडक्ट है ये, क्या कि ये सब होगा ही उसके exactly। साथ, क्योंकि आदमी अगर वो पोजेसिवनेस जब तक नहीं दिखा रहा है ना हम्म, अपनी उस पे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो वो करना चाहता है ना, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए विलिंग हो जाता है जब तक पोजेसिवनेस नहीं दिखाता है तो। और अनुराग कश्यप का एक है कि वो बहुत चीज में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, लेकिन अपनी स्टोरी, अपने कैरेक्टर्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, नहीं, विच इज बिल्कुल नहीं। स्टैगरिंग थिंग, स्पेशली गिवन कि फिल्म्स कैसे बनती है। एटलीस्ट हमें वो आइडिया है कि कितना फिल्म मेकिंग इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्या उस चीज को अगर याद करते हुए बंदा अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है अपने स्टोरी पे, तो कितनी कमेंडेबल बात है, मैं वो सोच रहा हूँ। तू तू सही बात यार। है। आई थिंक जब हाँ एक्टर्स उसकी फिल्म साइन भी करते हैं, हाँ। तो वो एक चीज दिमाग में रहेगा कि यार मैं साइन तो कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि जो अनुराग कश्यप बोलेगा मेरे को करना होगा, मेरा खुद का तो कोई सीन ही नहीं रहेगा। हम्म। आई थिंक रणबीर कपूर के अलावा, विकी कौशल तो अभी ए लिस्ट एक्टर्स में आया है, लेकिन कपूर के अलावा कोई एक लार्ज स्केल कमर्शियल एक्टर कभी काम ही नहीं किया हाँ। अनुष्का शर्मा और रणबीर कपूर के अलावा। कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि भाई मेरा कैरेक्टर, मेरा मेरा पोर्ट्रेट कैसा है, मेरा सही तो आ रहा है, मेरा कोई दिक्कत तो नहीं है। वो आई थिंक कोई और, मतलब अगर हम उम्मीद करें शाहरुख खान और किसका नाम ले लिए, अक्षय कुमार या कुछ ऐसे एक्टर। सलमान खान का मैं चाहे कितना भी गाली दूं सलमान खान को, वो मेरे हर पॉडकास्ट के एपिसोड में आ रहा है, हर बार मेंशन हो रहा है, वो किसी ने बददुआ में ही सही, बट मेंशन हो रहा है बंदा वो। बट ठीक है, चल। ठीक। 100 साल जिएंगे, बट मैं वही नहीं कह रहा हूँ कि, यार। बट वही कह रहा हूँ कि मतलब आप कोई और नहीं काम कर सकता है, unless you have to just sacrifice your own thing, your thinking and all when you're working with your artist. मैं जब मेकिंग देख रहा था ना, तो मैं ये भी नोटिस कर रहा था कि कितनी ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन होती है सेट पे, बहुत कितनी ज्यादा। बहुत, स्पेशली इस मूवी में। हाँ। इस मूवी में तो अनलिमिटेड, कोई गिनती नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो हुमा कुरैशी का जो कैरेक्टर था, हाँ। वो पूरा इम्प्रोव था। पता है, हुमा कुरैशी को स्क्रिप्ट भी नहीं दिया है, ओ फक, नाइस। उसको बोला कि तुम वहां रहोगी, तुम वही, तुम्हारे डायलॉग से जो भी है वो वही होंगे जो मैं तुमको बोलूंगा। उसको उसको दूर रखता था अनुराग से कि नहीं नहीं, तुम यहाँ से दूर रहो, स्क्रिप्ट डिस्कशन कुछ भी होता था। ये कौन करता है यार, ये सिर्फ मेरे अनुराग ख्याल कश्यप से करता है। मैं पीयूष मिश्रा बहुत का बहुत कोई ज्यादा, देख रहा मेरे था ख्याल इंटरव्यू से शायद, मैं पीयूष मिश्रा का कि कोई देख रहा था। हम्म, वो बंदा बता रहा था कि सिर्फ मैं ही था जिसको लफ्जों की कदर थी उस फिल्म के सेट पे। बाकी सब तो ऐसे थे कि अच्छा मेरे को ये बोलने का मन करे, मैं बोल देता हूँ। और अनुराग उसको प्रमोट करता था, अ, कि आप घुस गए उस कैरेक्टर में, तो अब वो बोलो, हम्म, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे हम, उस तरीके से। तो ये इतना अजीब लगता है सुनने में
कि एक मेन स्ट्रीम सिनेमा, अब तो चल एक और हम मेरे पास वो है जो बहुत कॉन्ट्रास्टिंगली डिफरेंट है, वो थॉर रैग्नारॉक। वो भी मोस्टली इम्प्रोव ही थी, वो पूरी की पूरी फिल्म, पता नहीं तेरे को पता है कि नहीं, बट वो फिल्म वो फिल्म एज अ स्टैंड अलोन मूवी भी बहुत हिलेरियस है, अगर उसको अच्छा तू सुपर हीरो मूवी के उसमें अम्ब्रेला में डाले भी नहीं तो। लेकिन वो उस फिल्म में 70-75% जितने भी डायलॉग्स हैं सब इम्प्रोव, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ लोग बोल ही नहीं रहे। तो एडिटर उसके बाद बोलता है कि मुझे स्क्रिप्ट दी क्यों है तुमने, जब तो उस स्क्रिप्ट से कुछ मैच ही नहीं कर रहा है भैंचोद। नहीं वही नहीं ये अ, ये ग्रेट डायरेक्टर्स जो होते हैं इनकी एक निशानी होती हाँ है, हाँ जैसे हाँ, उसमें भी वतीती ताइकी क्या नाम है, जो भी नाम है उसका, हाँ अभी अभी ऑस्कर जीता है। हाँ ताइकी होती हाँ, थी, या वो एग्जैक्टली। तो यार ये आई थिंक दिस इज अ हाँ साइन ऑफ इट्स नॉट द ग्रेट ओनली डायरेक्टर साइन बट इट्स वन ऑफ द साइंस कि मेरे ख्याल कैसे से। होते हो कैसे हाँ नहीं। ट्रू ट्रू ट्रू। इज वन ऑफ द साइन, या। एंड वासेपुर में तो अनबिलीवेबल, हाँ जो हाँ मैंने जूता फेंक लेदर, दिल छिछा लेदर, जो गाना था, हाँ जो हाँ हाँ पिक्चराइजिंग थी राजकुमार राव और मुकेश छाबरा और फिजिशियन जो भी जो थे, तो उसमें आई थिंक कोई ऐसा वो नहीं था भागम भाग ये कॉमिकल, ये कोई वो नहीं था, वो वहां से मार के भाग जाएगा या जो भी यही कुछ था। बट आई थिंक बंदूक नहीं चली, जीशन भाग रहा हाँ था, आई मीन डेफिनेट। तो भागते भागते उसकी स्कूटर गिर गया, सुल्तान। और पीछे से वो आ रहा हाँ है, क्या कहते हाँ हैं हाँ ये हाँ अपने मुकेश छाबरा, ये भी गिर गए, थोड़े से उस समय हाँ हेल्दी भी थे काफी, आके वो भी गिर गए। तो अर्णव कैसे पागल हो गया। और वहीं उस सेट में उसी हाँ सीन में उसको दिमाग मतलब उसको आइडिया है हाँ कि यार ये इसको ऐसे ही करते हैं ना, ये शेड्यूल छोड़ो, हाँ। कल आते हैं, कल कैमरा लगाते हैं और कल कितना इसको ऐसे ही उसमें करते हैं। कोई स्क्रिप्ट में कुछ नहीं था, ये अपने आप ही अनुराग कश्यप लगा दिए। तो ये यार मतलब इतने टाइट शेड्यूल होते हैं, इतने उतने इतना बर्डन होता है आपको हर चीज का। भाई, एक एक मिनट का पैसा बहुत लगता है एग्जैक्टली, भाई, और उसमें बंदे का ऐसे सोचना, हाँ इतना अनकॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर एग्जैक्टली, में, नहीं स्टाइल चलो अब में। कल करते हैं यार, एक नया आइडिया आ गया है यार, ये कौन करता है, 9 जैसे करोड़ का सिर्फ आपस में बजट। दोस्त बैठे हुए हैं और कॉलेज में फिल्म बना रहे हैं ऐसे मास्टर्स के लिए अपने। वही बताओ जरा, आई थिंक दिस इज लाइक वही इंडी मूवी है यार, ये बिल्कुल। आई थिंक वही इंडिया एलिमेंट था इसका, एग्जैक्टली वही इंडिया एलिमेंट था इस मूवी का। बट हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं यार कैरेक्टराइजेशन पे। फाइनली किसी तरह पहुंच गए हम इस पे। मुझे बेसिकली तुझसे ये जानना है कि तेरे पास, क्योंकि काफी टिडबिट्स हैं इस चीज की, कि जब सरदार खान का कैरेक्टर डिजाइन हो रहा था बेसिकली, पहले तूने ऐसे बोला कि उसका नाम ही शफीक खान था, नाम ही कुछ और था उसका, और लोगों के इनपुट्स के थ्रू मनोज वाजपेयी और भी लोग थे, उसका जो कैरेक्टर डिजाइन था वो पहले से बहुत डिफरेंट हो चुका था। तो तुझे तुझे उस कैरेक्टर के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, उस कैरेक्टर के बारे में, कि कैसे एक तो वो जो कैरेक्टर है वो दुनिया का सबसे डिस्ट्रैक्टेड कैरेक्टर है और दुनिया का सबसे मोटिवेटेड कैरेक्टर भी है, दोनों एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली। ठरकी तो है ही, लेकिन कैसे उसका मोटिवेशन और डिस्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली चलता है और एकदम फुल पीक पे वो। हाँ चल, तू स्टार्ट करेगा उस पे, तू बता क्या कमेंट करना चाहेगा। ही वाज आई थिंक सरदार खान जब पैदा हुआ, हाँ वुमेनाइजर ज्यादा 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 हो गया, वुमेनाइजर नहीं बोलना चाहिए, लौंडिया लोनिया बाज था, बोलना चाहिए। यस दैट्स वेरी सूट करता है। और एग्जैक्टली। अगर मैं सोचूं तो वो जब पैदा हुआ तो उसकी माँ नहीं थी, उसकी माँ मर गई उसके जन्म पे, उसका हम्म बाप ही सब कुछ था। हम्म फिर हम्म जो मतलब बाप को देखी वो बड़ा हुआ, बाप उसका इतना बड़ा पहलवान और इतना नो करेजियस, घुरता है उसको कहते हैं, मतलब ही गॉट बॉल्स, यू नो। तो हम्म उसको देख के बड़ा हुआ। फिर जब उसको पता चला जब रामाधीर ने उसके बाप को मरवा दिया,
तो उसका एक सोल फैमिली मेंबर ही था वो, बाकी तो उसके वो अंकल ही लगते, तो वो सगे भी नहीं हो, तो मुंह बोला चाचा था। हाँ, तो जब रामाधी ने उसको जब मरवाया, तो सरदार का ये था कि उसको ऑब्वियसली रिवेंज उसका हक था, और एज अ व्यूअर जब हम लोग देख रहे होते हैं, तो हम लोग भी उसके थ्रू है, मतलब हम लोग रिलेट करते हैं उसके वेंजेस पे, उसके उसके जो उसको बदला लेने का जो उसका वो है, चाहे कह के लो चाहे मार के लो, चाहे जैसे भी लो, लेकिन हम एग्री करते हैं। लेकिन वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड था, बिकॉज उसका उसका बस हमें यही वो पीरियड हम नहीं देख पाते जब वो उसके जब बाप मरता है, और बाप मर मर के वो सीधा जब वो बड़ा होके गंजा होके जब वो करने लगता है, गिरडी 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 पटना बिहार वासेपुर। वासेपुर, वो सीधा वही ट्रांजिशन, तो बीच में नहीं दिखा रहे कि उसके उसके टीनेज एग्जैक्टली। ईयर्स कैसे थे, और उसकी शादी हो गई, और वो ऑब्वियसली उस समय उसका था वेंजेंस था हमेशा कि से। मुझे बदला लेना है, और उसने लिया भी, उसने उसने लिया भी, वो ज्वाइन किया, ज्वाइन करके थोड़ा धीरे धीरे करके उसका पेट्रोल पंप लूटा, या जो किया अवैध हम्म। कब्जी कब्जी कर रहा था उसके चीजें को, तो किया भी। उसके बाद वो सीन भी आया जब वो अम, हम्म। क्या एसपी एसएसपी के ऑफिस में होते हैं, और उसको उसकी मतलब एक कोई विधायक जी है, उसका बेटा भी विधायक, सोचो उसके सामने बैठ तुम उसको बैठ के हंस रहे। कंटाप मार दो, मतलब वहाँ इलाहाबाद में कंटाप कहते थे, बैठ के हंस रहे, कंटाप मार दी उसको, कह रहे आड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए रहता है लाड़ के नीचे, उसके बाप को देख के कह रहा है, आड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए रहता है लाड़ के नीचे। तो समझ रहा है भाई, वो कुछ नहीं कर सकता वो, तो एक ऐसा कैरेक्टर, मतलब लिटरली हाँ कि हाँ, इसका बाप पहलवान था, लोगों की फटती थी, इसकी इसको भी देख के हाँ फट हाँ। सकती है। हम्म। फिर वो बह गया यार, वो बह गया ठाक। वो वही वही बंगाली मतलब दिखी मेरे को। नहीं कि भाई बह गए। हाँ? केकरा की घर की हो, भगवान। बिया हो गया तुम्हारा, बिया नहीं हुआ, इतना बड़ा हो गई हो, बिया नहीं हुआ, तो भाई क्या कर सकते हैं। मैं हाँ? वही वही सोच रहा हूँ कि कितना आप जनरली इतना फोकस्ड आदमी को इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं देख सकते हो। ये दोनों वो है एंटोनिम्स है बहनचोद। तू कैसे कर रहा है ये? तो जब मैं वो कैरेक्टर देख रहा था। पिक्चर के शुरू में कह रहे हो कि हम मारेंगे नहीं साले को, कह कह के के ले। लेंगे उसकी, और वो अपने टोन भी सेट कर दिया हाँ। एसपी के ऑफिस को, वो कुछ बोल रहा है तो हंस दिए लोग, और मतलब लिटरली मतलब ऐसा लग रहा है अरे बाप रे बाप, तो ये हम्म। बवाल करने वाला है। उसके बाद वो समझा रहा अपने दोस्त को कि अल्लाह मियाँ ने बोला है चार रखने को, तो हमारा फर्ज बनता है। इस फिल्म में इतना रैंडम चुतियाप सा मेरा भाई साहब, हंसी भाई आता है भाई देख के। क्या बोल रहा है भाई? है? और फिर कह रहा है कि बताओ यार, तुमको बुरा लग रहा है, तुम साले सब अपने खुद की सोचो, बड़े साले सेल्फिश हो तुम, ओह हैं हम ही है भगवान। खुद का, दूसरा कहता है। हाँ यार, नहीं तो ये आई थिंक अनुराग कश्यप ने इसमें क्या किया पता है कि काफी हम्म। काफी जैसे हम लोग, तू बोल भी रहा था रियलिज्म, वो काफी रियलिज्म लाया है। तो उस वो जो पीरियड था 70s का। हम्म। 60s और हम्म। 70s का, अर्ली 80s तक, लेट 50 से लेके आई थिंक अर्ली 80s तक, हम्म। हम लोग का ट्रू पॉपुलेशन जो ट्रू ट्रू शूट किया है, ट्रू ट्रू। मतलब 8 बच्चे, 9 बच्चे, बिजली है नहीं, टीवी है नहीं, भाई क्या करे पॉडकास्ट रात ऑडियो भी को। भाई पॉडकास्ट ऑडियो भी होता है, आपको बोलना पड़ेगा।
तो सिर्फ इशारों से नहीं होगा, क्या बोलूं मैं आपको। अब आप इसको शुद्ध हिंदी में जरा बताइए कि नहीं क्या तो वही ना कि क्या होता है अगर बिजली नहीं होती है तो। वही, बाप रे कभी बाप, बाप छत रे पे बाप, तो कभी खेत कितनी पे, साफ दोनों हिंदी है मट्टी सर कर आपकी, रहे ये मैं रीता राजपूत को भेजूंगा। हैं। टेंशन ना ले तू। नहीं लेकिन नहीं, मैं ट्रू। मैं वही समझा रहा हूँ कि अगर तू उसको और डिटेल में सोचेगा तो वही हम्म। समझ कि उस समय लोगों के पास कुछ करने को था नहीं, हम्म। और लिटरली ठरक बहुत थी, क्योंकि अगर हम कुछ कुछ भाई कुछ करने को नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, डाकू बन गए, गुंडा बन गए, लेकिन तब भी लाइक वो एक मेंटल, हम लोग बिजी नहीं है, तो क्या अगर बच्चे पैदा करो वो ठरक की वो तरह। जनरेशन ही वैसी थी, पूरी जनरेशन ही वैसी थी वो। वो जनरेशन एग्जैक्टली, पीरियड ही वैसा था, यस। क्योंकि ठड़क तो और इसको भी दिखाते हैं, तो नवाजुद्दीन को भी, फैजल की कैरेक्टर में। नहीं, लेकिन इसको बचपन से ही प्यार नहीं था, नहीं, वही इसलिए वही उस वही, लड़के को उसका ताड़ इसका लिया ठरक बहुत कि डिफरेंट, हाँ है। हद डिफरेंट सरदार खान के ठरक से। सरदार खान हाँ तो एक्चुअली हाँ तूने ये बहुत बहुत सही पॉइंट चूज किया है कि कैसे हमारी पॉपुलेशन का वो रखते हुए इसने वो भी एक एलिमेंट डाला है, अगेन ग्राउंडेड करने के लिए इस कैरेक्टर को उसके थ्रू, इस वही तो। मूवी को बेसिकली। हाँ, जो कि और फिर वो उसके अंदर कोई गिल्ट भी नहीं है, क्योंकि वो हाँ हाँ। फिर अपना वो रिलीजन का शील्ड बना रहा है हम्म, कि अल्लाह मियाँ ने चाह रखने को बोला है, तो वो तो फर्ज बनता है, वो जो ट्रू। शील्ड बना रहा है, और तो रिलीजन का इसके नजर में शील्ड, तो और ऊपर गलत है से ही जो नहीं, बाकी लोग थे वो भी है ना। ऐसा। चल, एक तो ये भी है कि उसका दबदबा और हो चुका था उस टाइम तक, तो उतना फ्राउंड अपॉन नहीं था वो, एटलीस्ट पब्लिकली। बट इट फेल्ट कि कितना एक्सेप्टेड है वो चीज, मतलब तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ नहीं लेकिन हाँ, और ये काफी उस चीज को एक एकदम वो है। प्लेस करता है कि ऐसा क्यों हो सकता है। ट्रू, ट्रू। तो वहां से हम इसका केओस देखते हैं। एक और चीज जो थी इस फिल्म में, जो हम लोग जब फिल्म वसेपो 2 देख रहे थे तब डिस्कस कर रहे थे, कि कैसे जो फर्स्ट पार्ट है वो इतना केओटिक और इतना डिस्ट्रैक्टेड है, विच इज जस्ट, मतलब इट ड्रॉज द पैरेलल विद द मेन कैरेक्टर सरदार खान। जैसी सरदार खान की पर्सनालिटी थी वैसे उस पूरी फिल्म की पर्सनालिटी है। उस फिल्म के तू सीन्स देखेगा ना, एक दूसरे के बीच में कैसे कट करते हैं, एक इमोशन चल रहा है एकदम, और पोलर अपोजिट इमोशन पे कट हो जाता है अचानक से। और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या चल रहा है भाई, ये ऐसे कौन डालता है एक के बाद एक सीक्वेंसेस। और फॉर सम रीजन इट वर्क्स, फॉर सम वियर्ड रीजन इट वर्क्स, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन मैं उस पर तेरा कमेंट लेना चाहूंगा कि तुझे इस तरह के जो, और उसने सेम स्टाइल दूसरे फिल्म में नहीं किया, हम आएंगे उस पर भी। दूसरे फिल्म में जो पर्सनैलिटी है वो बहुत फैजल खान की पर्सनैलिटी है, और फैजल खान की पर्सनैलिटी फिल्म में भी दिखती है। मतलब जैसे किस तरह की फिल्म स्ट्रक्चर्ड है, और इसमें फिल्म का स्ट्रक्चर्ड गया तेल लेने। इसमें भैंचो फिल्म कभी भी कुछ भी दिखा रही है, कहीं से कुछ भी जंप हो रहा है, और फिर भी देयर इज अ सीक्वेंस, देयर इज अ थ्रेड। तो मैं उस पे तेरा कुछ अगर कमेंट है तो बता, नहीं, तू फिल्म सही की है, बहुत ही स्ट्रक्चरिंग के एब्रप्ट पे है। ऊपर। और एक एक लाइन है, एक सिस्टमैटिक उसमें स्टोरी टेलिंग नहीं हो रही इसमें। आई थिंक इज बिकॉज हम्म तू हम्म वही तूने बहुत ही हम्म बढ़िया और सही बात बोली कि इसको सरदार खान जो प्रोटैगनिस्ट था उसी के थ्रू से मूवी दिखा रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर वही था। फिर जब उस वही इतना क्योटिक है, उसी को नहीं समझ आ रहा कि भाई क्या हो रहा है, मतलब जेल के छूटने से, आई थिंक पहले भी, जेल के छूटने से पहले भी वो उसको बदला लेना वो सब कर रहा है, लेकिन बीच बीच में आके वो मतलब वो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, नगमा नगमा खातून प्रेग्नेंट है, वो तब भी आ रहा है भाई। तो मतलब वो कह रही है कि ई का है, बच्चा को गंदा करेंगे आप। मतलब भाई वो क्या है भाई यार, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑलरेडी दो कर चुके हो, तीसरी को वो देने वाले हैं कि यार तुम, मैं आता है वो मौलवी साहब आके कहते कि बेटा जब प्रेगनेंसी के अंदर कोई मौजूद हो तो अपने जज्बातों को काबू रखो। फिर वो आके कहती है
कि आदमी तो ही गलत पैदा हो गया है, घोड़ियों के अस्तबल में एक अकेला घोड़ा होना चाहिए था। ओ भाई साहब, हाँ हाँ हाँ। तो देख रहा है, बहुत ठहरा, और वो वही वो उसको मतलब, और उसके बाद भी सरदार जब वो धमकी दे दिया, जेल चला गया, जेल के बाद भी उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो अपना रासलीला चलाए पड़े बंगालियन के साथ। तो दुर्गा जो थी, तो अनटिल अनटिल द मोमेंट, वो जब क्या मखदूमी, कमर मखदूमी जब आता है, उसको कहता है कि जो सुल्तान है वो काफी बवाल मचा रहा है वासेपुर में, लड़कियों को अगवा कर ले रहा है, बलात्कार वहां कर पे रहा उसका है, एकदम राइचियस पर्सन जाग और गया है। तुम्हारे, हाँ नहीं, और वो हाँ। एग्जैक्टली वो जागा क्यों? क्योंकि जब वो मखदूमी कहता है उसको कि तुम्हारे बाप की लेजेंडरी बहुत ज्यादा है वहां पे, सब लोग जानते हैं तुम्हारे बाप क्या थे, तब उसको रियलाइज होती है, हाँ यार, मेरा बाप, मेरा बदला, और वो कुरैशी कुरैशी मेरे बाप का दुश्मन था, उसने भगाया था। तब वो जागा, तब वो आया सुल्तान से पहले, तो वो जो उसका पहलवान था, रामधीर का, तो रामधीर के पहलवान जो बना हो, तो था कि साला पहलवान तो मेरा बाप था, ये कहाँ से आया, ये कुछ नहीं है मेरे बाप के सामने। तो उसको काट दिया, उसको ऐसा काटा, मतलब उसके मनोज बाजपेयी सरदार खान का जो एक्सप्रेशन था इंटेंसिटी। काटते समय, वो फिरोसिटी, एग्जैक्टली, वो वो फोकस। एक चीज की पहले काट देना है, एग्जैक्टली। तब वो निखर, वो वो इतना फोकस सरप्राइजिंग तब लगता है आता ना है, मुझे, के अभी भी इतनी बार फिल्म देखने के बाद भी, कि फोकस कैसे आता वो है, पुल ऑफ हो गया। तब वो, हाँ, वो एक क्राफ्टमैनशिप है, वो स्किल है जो मेरे को नहीं लगता है कि, मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारा ये अब अनुराग कश्यप भी बार बार रिपीट कर सकता है वो, क्योंकि वो कभी कभी होता है। वो हर फिल्म के साथ अगर आप क्रिएटिव फ्रीडम लोगे तो जरूरी नहीं है कि वो होगा ही होगा। इस फिल्म के साथ हुआ, तभी तभी वो इतनी एजम एकदम, ये फिल्म फोकलोर में बैठ गई है हमारे, कि हम कभी ऐसा, हमारी या जनरेशन को कोई याद करेगा एक ऐसी फिल्म के लिए जहाँ पे डायलॉग्स ही डायलॉग्स थे। हम लोग तो वैसे ही मीम कल्चर ड्रिवन लोग हैं। तो वासेपुर और हेरा फेरी, ये जो दो दो फिल्म्स है ना, वो एकदम एच्ड है। नहीं, लेकिन अगेन, जो तुमने बोला कि बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड, कोई एक विजन नहीं दिख रहा, एक 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 वे नहीं दिख रहा, एक फ्लो नहीं दिख रहा, क्योंकि भाई वो सरकार में फ्लो नहीं था। पहली फिल्म बहुत हम्म, मफल्ड थी। एग्जैक्टली वो रह रह पहली के फिल्म पगला बहुत याद आता मफल्ड थी, था। मतलब पहली फिल्म में आप, एग्जैक्टली और आप कनेक्ट कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो। मतलब समझ रहे, जैसे जैसे सरदार खान अपने एम्बिशन से, अपने रिवेंज से कनेक्ट करता है, डिस्कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, डिस्कनेक्ट करता है। तो ऑडियंस को उसने सेम इमोशन फील करवाया जो भैंचोद सरदार खान खुद फील कर रहा था। अब मुझे नहीं पता कितना इंटेंशनल, कितना क्या, लेकिन हुआ है। मैं वो फिल्म देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार भैंचोद फिर ठरक मच गई इसे। अभी तो चल रहा था फिल्म में, कुछ मार काट कुछ देखने को मिल रहा था, स्टोरी आगे बढ़ रही थी, फिर ठरक मच गई मेरे को। The reason why Ramadhir wanted to kill Sardar when he was very small, when he wanted to kill Shahid Khan, क्योंकि वो जानता था कि ये जो पठानों का जो खून है, जो जो लाइन चल रही है, वो कितना, वो फ्यूरियस क्लैन है, वो जो, तो समझ रहा है, मतलब वो हाँ हाँ। बिरादरी बाय द वापस। वे डिस्क्लेमर, ये इसके पर्सनल व्यूज नहीं है, ये फिल्म के व्यू बता रहा है बस, इस पे अटैक मत कर देना बहन चोदो, बट ठीक है। झाट फड़क भी नहीं पड़ता यार। अरे लड़की है। नहीं, तो हाँ, नहीं, फैक्ट है, आप पठान लोग जो होते हैं वो काफी, मतलब फिजिकली भी, और वो वैसे भी काफी, मतलब दे आर बॉस, मतलब वो काफी फ्यूरियस होता है, काफी मतलब उससे रहता है, काफी प्राउड का उनका वो होता है। और वो जानता था कि वो उसने उसने वो उसने जांच लिया था शाहिद खान को, इसलिए वो मरवाना चाहता था सरदार को भी वो,
तभी तो वो इतना वो गुस्सा गया था ना, उससे बोला था कि मार दो, झूठ बोला, काट के फेंक दिए हम, गाड़ दिए, काट के छोटा छोटा करके काट दिए। वही कुरैशी तो होते ही हैं साले सब कसाई, काटने में फेमस। तो वही जब जब सरदार खान आया पहली बार, तो जब पहचान लिया छाते से, तो उसकी उसकी लिटरली फट गई थी। वो रामाधीर चुप बैठा रहा एसपी के ऑफिस में। उसका बेटा तो चूतिया था यार, वो जानता भी नहीं वो किसको रखा नौकरी में। वो चुप बैठा रहा, उसको पता था सरदार खान कौन है, इसका बाप कौन है। वो सिर्फ घर आके उसको बताया, साला चूतिया विधायक बनेगा, चूतिया साला। हाँ हाँ और फिर हाँ। उसको बुला के, वो कुरैशी को, दाढ़ी वाला, कि हाँ गाड़े थे। अच्छा, उसको खोद के जो उसका अवशेष है लाओ। कहा है कि पंडित जी बोले हैं कि उसका पूजा करना है, कहे कि वो हमारे सपने में आता है वो करके साला कंटाप मारा, कहा भोसड़ी के। अब तो सच बोलते भोसड़ी, क्योंकि उसकी फट गई थी, उसकी बहुत फट गई थी। और तो ये एक रेपुटेशन था सरदार खान का। और ये कहीं हद तक वही धीरे धीरे करके आता था। और वो भी बह गया था यार, वो सोसाइटी, वो या उसका ठरकपन, या जितने भी, या तो मे बी ये भी हो सकता है कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि उसका जो टीनेज एज रहा होगा उसके बाप के मरने के बाद, और वो गिरडी गिरडी पटना पटना, वो जो जो ट्रांजिशन है उसके बीच, वो ज्यादा कुछ किया नहीं है। वो उसका क्या उसकी जिंदगी रही है, या इधर ही उधर भागने दौड़ने क्योंकि में, बेसिकली वो मोल्डिंग ईयर्स होते हैं वो एक्चुअली। हाँ। या ज्यादा कुछ किया नहीं। तो शायद अब गुंडा बन के उसको लग रहा है कि यार अब मैं जिंदगी जीऊंगा। तो हम्म चाहे वो रंडी खाना जाना हो, चाहे वो दूसरी लड़की के साथ जो भी। तो देखिए, आई थिंक फिर ग्रेजुअली जब उसके बेटे भी बड़े हो गए, हम्म तब सरदार खान को लगा कि नहीं यार, अब कुछ करते। तब वो फिर लोहे का काम करने लग गया हम्म हम्म। ना, लोहे लोहे चुरा के फिर उसको बेचता था। तो और बेसिकली तू ये बोल आई रहा है थिंक कि धीरे धीरे। एक कैरेक्टर आर्क था इस कैरेक्टर का भी, सरदार खान का भी। चाहे वो खुद चाहे गया। वो कितना ही केओटिक हो, बट एक आर्क फिर भी था जो तेरे हिसाब से वाज डिफाइंड थ्रू आउट द फिल्म। डिफाइन था, फाउंडेशन था, मतलब ऑडियंस को भी लग रहा था कि जायज है इसका बदला लेना। हम्म जो एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी बेसिस हम्म पे कि हाँ, एक किसी के साथ बुरा होता है तो उसका अवेंज उसका बेटा या उसका कोई हम्म रिलेटिव कोई ना कोई लेता ही है। हम लोग मतलब बड़े हुए हैं ये सब पिक्चरें देख के। तो वो जायज था, लेकिन आई थिंक इसका एक और कारण भी हो सकता है अगर सोचो तो। क्योंकि हम्म जब राम मंदिर की फट गई थी, और इसने जब उसके हम्म पहलवान को जब मार दिया, और जब कमर वक्त ने बोला कि सुल्तान और ये सब कुरैशी लोग दिन भर मतलब जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, लड़की उठा लेते हैं, रेप करते हैं। तो जब वो बम फोड़ा ना, हम्म सर उसके वहां सुल्तान, अच्छा, सुल्तान का क्या था कि सुल्तान बड़ा हुआ है, 12 साल की उम्र से अकेले भैंसा काटता था। उसकी पूरी जिंदगी है कसाई, कसाई पट्टी, पूरी जिंदगी वही निकली, पूरी जिंदगी वही किया है। अब सरदार आके उसकी जिंदगी में जो 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 उसकी जिंदगी कमाई, जो उसका मेन एसेंस, उसमें आके बम मार दिया। अब अब वो उसका एक बदला का उसका आया, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं। तब ये जब मंदिर जाके ये जब इससे मिलता है, अपने एक बड़े नेता से, बाय द वे, जो अच्छा।
रामाधीर सिंह का जो कैरेक्टर, बेसिकली सारे कैरेक्टर्स एक रियल लाइफ के उसमें, तो जो जो रामाधीर सिंह का जो कैरेक्टर था हम्म। वो अच्छा। अ, सूर्य दियो सिंह एक गुंडा नेता थे वासेपुर के, उनके बेसिस में उनका पूरा वो लेबर माफिया, कोल उस पे माफिया, बेस था। वो कैसे सरकार को चूतिया बनाते थे, ओके। वो मार भी देते थे, जो इस पिक्चर में दिखाया है रामोजी सिंह हम्म। को उसमें बेस था। तो एक एक चीज तो जब जब फट गई ना मंदिर की, तो वो जब मंदिर जाता है, मंदिर मंदिर में एक वो बड़े नेता आते हैं, और तू तू अगर कोई भी अगर ये देख रहा हो, वो जो बड़ा नेता जो मंदिर में आके उसको जो ज्ञान देता है कि मुसलमानों से लड़ना है तो मुसलमानों को कर लो साथ में, अच्छा। ठीक है, वो जो ज्ञान देता है वो आदमी दाढ़ी जिसकी थी, वो चंद्रशेखर सिंह थे। और ये फैक्ट है, चंद्रशेखर सिंह मतलब हम्म। ही वाज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर फॉर 7 मंथ्स। इट्स वेरी स्ट्रेंज, वो आई थिंक अर्ली हम्म। 90s की बात है ये। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो बस स्टोरी सुना है। और वो भी काफी स्कैंडलस थे, उनके भी काफी स्टोरीज थी, काफी करप्शन उनका वो था। जनता पार्टी के थे आई थिंक, माइनॉरिटी गवर्नमेंट लीड किए थे। एनीवेज, तो वो भी नेता थे बड़े। और ये सूर्यदेव सिंह, ये एक्चुअल क्या हुए, उनके छत्र छाया में काम करते थे, उनका प्रोटेक्शन था इन पे, तो ये अपना करते थे वासीपुर में अपना ये राज, कोई इन पे रोक नहीं करता था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि तू तू उस शॉट में, हम्म। तू अगर हम्म। हम्म। सूर्यदेव सिंह, सॉरी चंद्रशेखर सिंह का फोटो ले, वो जैसे दिखते थे, और वो जो कैरेक्टर जिसने प्ले किया, वो जो नेता जो उसको बोल रहा होता है कि मुसलमानों से लड़ना है, मुसलमानों को कर लो साथ में, वो एकदम सेम है, एकदम सेम है। तो बेसिकली बता रहे हैं मुझे लगता है वो इंटेंशनल है। इंटेंशन, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये अच्छा। रियल स्टोरी को दिखा रहा है। वो हम्म। रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है, वो बेसिकली वो मतलब बिल्कुल अब कन्विंस हो रहा है हम्म। कि हम्म। ये सूर्यदेव सिंह का कैरेक्टर है। हम्म। और obviously not he's changed a lot of things because of cinema aspect, but वो काफी सिमिलर है सूर्यदेव सिंह से। और वो धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस करती रही स्टोरी, साल बढ़ते गए, और अपने हाँ। बच्चे भी बड़े हो गए, तो लगा कि यार बहुत गुंडागर्दी हो गया, थोड़ा सा बिजनेस करते हैं। तो वही वो फिर वो फिशरी वाला शुरू किया, तालाब का मछली का, वैसे ही भाई उसका हक है तो जाके वसूलता था। तो वो स्लो डाउन हो गया, स्लो हो गया था कि यार अब जिंदगी जीते, लेकिन वो सुल्तान नहीं सुधरा। वो ऐसे ही में उसकी मौत भी होगी सरदार की। तो वो मतलब जो आर्क था उसने बहुत, तू जैसे बोल रहा था, सरदार खान की आर्क बहुत अच्छे से स्टैब्लिश की। हम्म। एक 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 मोटिव भी था, हर चीज सब सही था, लेकिन फिर वो ब्राइट बल्ब की तरह वो जली और धीरे धीरे कहीं। वो जो रिजरेक्शन वाला पार्ट था ना उसके आर्क का, एंड में वो इंस्टेंटली एकदम गायब हो गई थी, क्योंकि सुल्तान की वजह से ऑब्वियसली। बट हाँ, वो काफी, देख मतलब ऐसा था कि जब मैं वो फिल्म देख रहा था और जब मैं वो सीन आ रहा था जब वो पेट्रोल पंप पे जाता है और सुल्तान उसको मारने के लिए वहां पहुंच रहा होता है, तो वो इस्टेब्लिश ऐसे हो रहा था ना कि उसका हर कैरेक्टर के साथ एक डायलॉग दिखा रहे थे कि ये इसके साथ भी बात करके क्या, उसके साथ भी बात करके क्या, उसके साथ भी बात करके क्या है। और जब मैंने वो नोटिस किया ना कि सबसे ऐसे ऐसे बात करके गया है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा अंदर से रिंग हुआ कि ये अब कंक्लूजन कैरेक्टर का आने वाला है, क्योंकि अब इसने कैरेक्टर आर्क यहाँ पे खत्म करके दिखा दिया है कि इसके कैरेक्टर देखो पहले कैसे इन लोगों से बात करता था और अभी कैसे बात कर रहा है इन लोगों से। तो एक हिंट था वहां पे कि ये खत्म होने वाला है। कोई ऐसा बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था मेरे लिए वैसे, फ्रैंकली। लेकिन फिर भी वो जो सीन था ना जब उसको मारते हैं, एक तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और उसमें मनोज वाजपेयी, मतलब मैं और कुछ बोलूंगा भी नहीं, सिर्फ मनोज वाजपेयी,
ठीक है, वो ऐसा सर पकड़ के उठता है ऐसे ऐसे लेके हिल रहा होता है कि मैं क्या है, कौन है, देखो हम सरदार खान है, उस स्टाइल में। और वो जो एक पूरा सीक्वेंस था जो इतना, मेरे ख्याल से तो मेन स्ट्रीम बोलूंगा मैं उसको, वो वहां पे उसकी रियलिटी गई माँ चुदाने के लिए, क्योंकि आप गोली खा रहे हैं लेकिन हीरो उठ के मार रहा है। ये सब के बाद भी उस फिल्म को हम ऐसा रियलिस्टिकली हम डिस्कस कर रहे हैं कि फिल्म कितनी रियल है। तो एक टेस्टामेंट है यार उन उन कैरेक्टर्स का, उनके डायलॉग्स का, उनके आपस के इंटरेक्शंस का। और सरदार खान पिवटल था फर्स्ट फर्स्ट गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसके स्ट्रक्चरिंग में भी, उसके उसके स्टोरी में भी, और जस्ट जस्ट इन अ वे एक एस्टैब्लिशमेंट के लिए जिस पे बिल्ड करता है। कैरेक्टर्स के हाँ लिए हाँ, जिस पे बिल्ड करता है बेसिकली अनुराग कश्यप बहुत अच्छे से सेकंड पार्ट में, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 में।